अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। तमाम गूंगे बहरे, तमाम अंधे, तमाम माजूर, तमाम बेहिस, तमाम बेशर्मों को, 24 करोड़ जिंदा लाशों को जिनको मैंने 24 घंटे पेशतर ही मुतनब्बे कर दिया था कि हुकूमत, निगरां हुकूमत, जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है के फलसफे पर अमल करते हुए एक मरतबा फिर तुम पर पेट्रोल बम चलाने जा रही है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने इस गरीब की, इस खादिम की, इस अहकर की लाज रखी। और आज इस वक्त जब मैं आपसे गुफ्तगू का शर्फ हासिल कर रहा हूं, यह बताते हुए किसी सूरत भी मुझे खुशी नहीं हो रही कि डॉलर के बाद अब पेट्रोल भी ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल कर चुका है। जनाब इमन, इस वक्त हालत यह कि इंटरबैंक में डॉलर 305 रुपए 53 पैसे, पेट्रोल 305 रुपए 36 पैसे, डीजल 311 रुपए 84 पैसे फी लीटर हो चुका है। सोने की अगर हम बात करें तो सोना 3400 रुपए फी तोला महंगा हो चुका है। स्टॉक मार्केट कल क्रैश हो चुकी है। मुल्क की अगर हम बात करें तो अभी तक उस तरह से बर्बाद बहरहाल नहीं हुआ है जिस तरह से IMF की ख्वाहिश थी और जिस तरह से वादे वईद की है हमारी अशराफिया ने कि इंशाअल्लाह हम बर्बाद करेंगे। अभी आने वाले दिनों में आप देखिएगा क्या कुछ होता है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो फी यूनिट इलेक्ट्रिसिटी 53 रुपए मुझसे और आपसे हमारे हलक में हाथ डाल के वसूल कर रहा है ये हुक्मरान तबका, ये अशराफिया। और आने वाले कुछ दिनों में रावियान रिवायत का, वाकफान हाल का कहना है कि दिसंबर के एंड से पहले पहले इन जाली हुक्मरानों ने पिछले मुआहिदों की पासदारी करते हुए वो जो उन्होंने अपने बैरूनी आकाओं से कर रखे हैं, कम से कम पेट्रोल 350 रुपए, डॉलर भी तकरीबन 350 रुपए करना है। बिजली का फी नर्क यूनिट 53 रुपए जो आज हम दे रहे हैं उसको इन्होंने 80 रुपए फी यूनिट लेकर के जाना है। आज इस वक्त हालत यह है कि माएँ खुदकुशियां कर रही हैं, बेचारगी के आलम में लोग कनपट्टी पे पिस्तौल रख करके चला रहे हैं। मैं 2 खबरें 3 खबरें इस हवाले से पिछले हफ्ते भी आपकी खिदमत में गोश गुजार कर चुका हूं। अब जरा ये सोचो कि वो वक्त खुदा न खास्ता आन पहुंचा है, जो कि आना ही है, साल के एंड पे आए या उससे थोड़ा पहले। 53 रुपए तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तुम चीख रहे हो, तुम हुक्मरानों की मिन्नतें और तरले कर रहे हो। ये सोचो जब यूनिट 83 और 85 रुपए जाएगा बिजली का तो तुम कहां जाओगे। जरा ये सोचो कि पेट्रोल 305 रुपए पहुंचा है तो हालत यह है कि इस वक्त हर चीज नाकाबिले बयान हद तक जो है वो अनअफोर्डेबल हो चुकी है। ये सोचो कि जब ये पेट्रोल 350 रुपए क्रॉस करेगा तब क्या होगा। आज इस वक्त हालत यह है कि स्टॉक मार्केट क्रैश कर रही है, इंपोर्ट आपने बंद की हुई है, महंगाई उरूज पे है। सिर्फ कल की अगर हम बात करें तो कल के सिर्फ एक दिन में वासा के 700 मुलाजमीन को इस हुकूमत ने बेरोजगार किया है। बेहिसो, बेशर्मो, कंगलो, बेगैरतो, जिंदा लाशों, अपने बच्चों को बेच करके अपनी भूख मिटाओगे, अपनी इफ्फत और अपनी इस्मत को बेच करके अपनी भूख मिटाओगे। अब भी सड़क पर ना निकले तो मार दिए जाओगे। 24 करोड़ बेशर्मो, ये महज 10 से 20 हजार लोग, ये अशराफिया जिसमें चीफ ऑफ फलाना हो या फलाना हो, जिसमें MNA MP हो या सदर वजीर आजम हो, ये तुम्हारी रगों का आखिरी कतरा तक नोच खाएंगे, बेच खाएंगे। और तुम बेशर्मी का ये लिबादा ओढ़े लेटे अपनी जान देने की तैयारियां कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी आहो इन बेहिसों बेशर्मों पर कोई असर करेगी? कोई असर नहीं होगा, कोई भी असर नहीं होगा। आज पीपल्स पार्टी को होश आ रहा है, आज नून लीग को होश आ रहा है। और पीपल्स पार्टी और नून लीग को चलो फिर भी ड्रामा करने के तहत ही सही, तकैया करते हुए ही होश आया। ये जमीयत उलमा इस्लाम वाले किधर हैं? ये फजलू किधर है? ये डीजल, ये जो महंगाई का रोना रोता था, ये इमरान खान से हमें निजात दिला करके और जलसों से खिताब करता फिरता था, ये फजलू किधर है? आज इसको महंगाई नजर नहीं आ रही? वो बेहिस, बेशरम, बेगैरत, हरामखोर एंकर्स किधर हैं जिनकी जुबानें थकती नहीं थी महंगाई का बखान करते हुए? आज डंडे से डर लगता है, आज नजरिया जरूरत के मुहाफिजों से डर लगता है, आज पैमरा से फूंक सरकती है। आज क्यों नहीं बोल रहे? बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर लुक़्मा हलाल खाया हो, अगर हलाल की तरबियत हुई हो तो किसी फौजी, किसी जज, किसी जर्नलिस्ट, किसी फलाने से डर नहीं लगता मां सिवा अल्लाह रब्बुल इज्जत के।
और अल्लाह की ये मशीयत है, अल्लाह का ये कानून है कि जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसे फिर किसी और से डरने नहीं देता। ये लाखों रुपए की तनख्वाहें और ये लाखों रुपए के अंडर द टेबल फ्यूज और बरकत, ये एक दिन खत्म होके रहेंगे, ये एक दिन खत्म होके रहेंगे। न जाने कितने एंकर आए और चले गए, आज उनका नाम भी कोई नहीं जानता, और न जाने और कितने अलकाब होंगे, गर्क जहन्नम होंगे, वक्त की तय में दब जाएंगे, सबके नाम मिट जाएंगे। अल्लाह ने तुम्हारे सुपुर्द एक काम किया है, अल्लाह ने तुम्हें एक जिम्मेदारी तफवीज की है और तुम बेशर्मो अपनी औलाद को लुक़्मे हराम खिला करके उनकी तरबियत कर रहे हो। तुम्हारी औरतें बेवफा नहीं होंगी तो क्या होगा, तुम्हारी औलादें बागी नहीं होंगी तो क्या होगा। नजरिया जरूरत के मुहाफिजों से, ये जजों से, ये जर्नलों से इतनी फटती है तुम्हारी, तो इस ट्रेड में क्या करने के लिए आए हो? जाओ जाकर के आटा चक्की का तोड़ो, जाओ जाकर के कहीं मेहनत मजदूरी करो बेशर्मो। वजीर खजाना कह चुकी हैं कि जनाब हालात यही रहेंगे, बल्कि शायद इससे खराबी और ज्यादा बढ़े, हम रिलीफ नहीं दे सकते। IMF ने भी बता दिया कि कोई रिलीफ नहीं है। और उस पर आप सुनिए, उस पर आप सुनिए, उस पर आप सुनिए और सर धुनिए। ये तस्वीर आपको नजर आ रही होगी, ये हमारे आर्मी चीफ हैं, अल्लाह इनका इकबाल बुलंद करे, अल्लाह ताला इनका इकबाल इतना बुलंद करे कि सिर्फ यही बुलंद रह जाए, बाकी सब के सब छोटे हो जाए इनके सामने। आज बड़ा खूबसूरत बयान इसमें है, सलामती काउंसिल और UN सेक्रेटरी मसला कश्मीर के हल में अहम किरदार अदा करें। बस मसला कश्मीर लोगों को याद आ रहा है इस वक्त, मसला कश्मीर। हालांकि आर्मी चीफ का प्रैक्टिकली काम कोई नहीं है, प्रैक्टिकली आर्मी चीफ का काम लोगों को रिलीफ देना नहीं होता, मैं यहां तक तो ये बात मान सकता हूं। लेकिन क्या जिन ममालिक में मैं और आप रहते हैं, जिस मुल्क में खासतौर पर मैं और आप जिंदा रहने की अदाकारी कर रहे हैं, आर्मी चीफ के दायरे कार से, तसर्रुफ से बाहर है यहाँ का वजीर आजम, यहाँ का वजीर फलाना, यहाँ का प्रेसिडेंट। हमारे आर्मी चीफ को सलामती काउंसिल की करारदादें जो कश्मीर पे हैं वो याद आ रही हैं। हमारे वजीर आजम को जो हमारी अफवाज पाकिस्तान की मर्जी के बगैर नहीं आता, हमारा केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर भी मुकर्रब हलकों और इदारों की मर्जी और मंशा से ही आया है। उसकी हालत यह है कि वो ये कह रहा है कि हालात खराब जरूर है, महंगाई है, मगर इतनी नहीं कि लोग सड़कों पर आ जाएं। ये वही आदमी है जो थोड़े दिनों पहले कह रहा था हमने अदले जहांगीरी देखा था, अब अदले टिशोरी देख रहे हैं। ये आदमी होश में कब होता है भाई? ये तो नशा करता है, और ये तो घटिया वाला, मेरा ख्याल है समझबाउंड का नशा करता है ये। इसको तो पता ही नहीं है कि मुल्क के माशी हालात, अवाम की हालत इस वक्त क्या है। ये तो मलका बरतानिया का मेरा ख्याल है कजन लगता है कि जो कह रही थी कि अगर गुर्बत ज्यादा है तो लोग ब्रेड खाएं, केक खाएं। ये तो उन्हीं की नस्ल में से कोई लगता है। इसको तो पता ही नहीं है कि ये हमारा प्राइम मिनिस्टर है, इसको नहीं पता कि इसने किन लोगों की तर्जुमानी करनी है। ये 2 दिन तक ऐवान वजीर आजम में टोपी ड्रामा करता रहा, तकैया करता रहा कि हम अवाम को रिलीफ देंगे। अवाम को दे दिया रिलीफ, 15 रुपए की बढ़ोतरी करके अवाम को इसने कुएं के किनारे ला करके खड़ा कर दिया है। और याद रखना कंगलो, याद रखना बेशर्मो, बेहिसो, बेहयाओ, याद रखना ये 15 रुपए आखिरी 15 रुपए नहीं है। हर 15 दिन बाद महीने में 2 मरतबा पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ाई जाएंगी और तुम्हें इतना तंग कर दिया जाएगा कि वो कहते हैं ना, तंग आमद बजंग आमद। इस मुल्क के चीफ जस्टिस का हाल यह है कि वो नैब तरामीम और इमरान खान के केस को कह रहा है कि आज फाइनल करो। उसको इमरान खान को रिलीफ देने की पड़ी है, उसको अपनी अदालतों में दीगर केसेस की परवाह नहीं है जो पेंडिंग है, उसको इमरान खान को इंसाफ देना है। यहां इस मुल्क की अफवाज के सुप्रीम कमांडर का आरिफ अलवी का हाल यह है कि उसको अपनी तनख्वाहों में 2 इजाफा चाहिए, और उस सुप्रीम कमांडर का जो नीचे वाला मोहरा है, जिसको आर्मी चीफ कहा जाता है, जो ग्रेड 22 का अफसर होता है, आप उनको देखें, उनको देख करके तो शेर पढ़ने का दिल चाहता है कि तुम आसमां की बुलंदियों से लौट आना, मुझे जमीन के मसाइल पे बात करनी है। आर्मी चीफ को कश्मीर का दर्द हो रहा है। भाई कश्मीर गया तेल लेने, फिलहाल मानता हूं कि कश्मीर भी रोजी रोटी का एक अहम जरिया है, लेकिन भाई ये अगर मुल्क डूब गया, जिसके के चांसेस, अब चांसेस क्या, अब तो हो ही गया, सिर्फ ऐलान बाकी है, तो फिर किस पे हुकूमत करोगे? फिर ये टैंक, तोप, तलवार, ये एटम बम, ये लेफ्ट राइट, यस सर, डड्डू चाल, ये किधर होगा?
किसी और मुल्क में करोगे, यहां तो नहीं हो सकता। फिर अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, मैं गला छील छील करके थक गया। ना ये बेशरम बेगैरत अवाम, इनको होश आ रहा है, ना इस मुल्क की अशराफिया अपनी अप्रोच को रिविजिट करने के ऊपर तैयार है, नहीं अल्लाह ताला का एक ही दफा में, अल्लाह माफ करे माज़अल्लाह, अजाब नाजिल हो जाए कि बम फटे और तबाह हो जाए, सबके सब मर जाएं। कम से कम ये रोज रोज की चिक चिक किलकिल जगजग से तो जान छूटेगी। कभी पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, कभी डीजल की कीमत बढ़ गई, कभी चीनी की कीमत बढ़ गई, कभी दवाओं के लिए हड़ताल हो रही है, कंपनियां हड़ताल कर रही हैं, कभी फला मेडिसिन मार्केट से शॉर्ट है, और नाम है हमारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। एटम बम के रखवाले हैं हम, दुनिया की छठी एटमी बड़ी कुवत है, दुनिया की छठी ताकतवर तरीन आर्मी है, और दुनिया का कमजोर तरीन पासपोर्ट रखते हैं, दुनिया की रजील तरीन अकवाम है, अकवाम में से हैं, मगर टैंक तोप तलवार लेकर के हम दुश्मन को डरा रहे हैं। दुश्मन हमें नहीं मारेगा, हम खुद एक दूसरे के दुश्मन हैं। हम मर चुके, अब हमारे मरने का सिर्फ तदफीन होना बाकी है। ऐलान करो, जान छुड़ाओ, फारिग करो यार। क्या टोपी ड्रामा लगाया हुआ इस्लामी जमहूरिया।